हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार यादव बीड़ा वादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं अधिमूल्यन क्या होता है। जैसा कि अर्थशास्त्र की क्लास चल रही है, आइए देखा जाएगा। अवमूल्यन हम आपको पढ़ा चुके हैं, अधिमूल्यन आज पढ़ाएंगे कि अधिमूल्यन क्या होता है। तो आइए बहुत प्यार से इसको समझा जाए, क्या होता है अधिमूल्यन। देखिए, केवल परीक्षा की दृष्टि से मत पढ़िएगा, ज्ञान की दृष्टि से पढ़िएगा तो फायदा होगा। तो अधिमूल्यन पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से अवमूल्यन पर नजर डाल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, ये अमेरिका हो गया, ठीक। यहाँ डॉलर चलता है, अपने यहाँ रुपया चलता है, ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे जब साम्यावस्था मतलब एकदम बैलेंस स्थिति थी, तो उस समय क्या था कि $1 बराबर 70 रुपया, मतलब एक्सचेंज रेट बैलेंस में था। जैसे ही विनिमय दर मतलब भारतीय मुद्रा की मूल्य घटती है तो उसे हम अवमूल्यन कह देते हैं। अवमूल्यन हो जाता था, यहाँ पर अवमूल्यन हो गया। अब देखिए इससे भारत को फायदा क्या होगा कि पहले अमेरिका के लोग $1 दे करके हमसे 70 रुपया ले लेते थे। $1 दिए और 70 रुपया लिए, $1 दिए तो 70 रुपया ले लेते थे। लेकिन बाद में इनको पता चला कि भारत सरकार $1 पे 75 रुपया देना स्टार्ट की, तो ये लोग क्या करेंगे, कहेंगे तब यहाँ से मांग बढ़ जाएगी खट से, यार $1 भेजो और फटाक से यहाँ से 70 रुपया हमको 75 रुपया मिल रहा है। तो इससे क्या होता था कि भारत का जो मुद्रा थी, मतलब भारत अपनी मुद्रा का मूल्य घटाया। क्यों घटाया? भारत की मुद्रा का मूल्य घटाने से भारत ये देख रहा है कि हमारा जो है व्यापार बढ़ रहा है, लोग हमसे ज्यादा सामान लेंगे। इसका मतलब हमारा निर्यात क्या हो जाएगा, निर्यात बढ़ जाएगा। इसे बढ़ने का चिन्ह ऊपर लगा लीजिए, बढ़ जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, आयात, जब भारत देख रहा है कि आयात क्या हो जाएगा, आयात जो है घट जाएगा। कैसे घटा, देखिए आयात ऐसे घटेगा कि जैसे अब भारतीय दृष्टि से देखिए कि भारतीय दृष्टि अगर हम देखें कि जैसे आप कोई भारतीय हैं, वो 70 रुपया इनको देते थे, तो इनको क्या मिलता था, $1 मिलता था। 70 रुपए देने पे $1 मिलता था। तो उस समय बैलेंस स्थिति थी, ठीक है। लेकिन जब अब 75 रुपया देना पड़ रहा है तब $1 मिल रहा है। $1 का दाम अब यहाँ कितना हो गया, 75 रुपया, और यहाँ $1 लेने के लिए 70 रुपया देना पड़ता था। तो भारतीय लोग ये सोचेंगे कि यार पहले हम $1 70 रुपए में पा जाते थे, अब 75 रुपए मिल रहा है तो कौन लेगा, तो कोई लेगा ही नहीं। लेंगे कुछ लोग लेंगे जो रिस्क उठाएंगे, जिनके पास पैसा होगा वो तो भाई लेंगे ही। लेकिन निर्यात जो है बढ़ेगा और आयात आपका क्या हो जाएगा, मतलब आयात मतलब आना, आयात मतलब ऐसे आप कर लीजिए आना, आयात से आना मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। आयात निर्यात में आप कंफर्म हो लीजिए, नहीं तो दिक्कत होती है। तो आयात मतलब भारत में आना और निर्यात मतलब भारत से जाना, ठीक है। तो ऐसे में जब अवमूल्यन होता था तो निर्यात जो है बढ़ जाता था और आयात घट जाता था। और ये किया क्यों जाता है, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, अब व्यापार शेष क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लीजिए कि व्यापार शेष जो होता था वो होता था कि निर्यात माइनस आयात। अगर व्यापार शेष अनुकूल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रतिकूल हो जाता है, व्यापार शेष प्रतिकूल हो जाता है, मतलब आयात बढ़ जाता है और निर्यात जब निर्यात घटता है तब कोई देश अवमूल्यन अपने यहाँ करता है। इसलिए करता है कि हमारे यहाँ निर्यात जो है बढ़े और आयात घटे, इसलिए करता है। तो मित्रों आज शायद पिछला भी आपका पूरा रिवीजन हो गया। तो आइए देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं, इधर से देख लेते हैं जरा सा।
आ रहा है। ठीक, निर्यात आयात ये हो गया आपका। अब जैसे देखिए अधिमूल्यन जब होगा तब क्या हो जाएगा, अधिमूल्यन जब होगा आपका तो अधिमूल्यन बराबर, जैसे $1 बराबर यहाँ 70 रुपया था, अब $1 को घटा करके अगर 65 रुपये के बराबर कर दिया जाए, $1 बराबर अगर 65 रुपये के बराबर कर दिया जाए तो यहाँ मान लीजिए कि हम भारत हो गया, थोड़ा सपोर्ट करिएगा ऐसे ही। और इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ अमेरिका हो गया आपका। ठीक है, ये भारत हो गया, अमेरिका हो गया। अब देखिए, अब इस दृष्टि से क्या समझ में आएगा आपको, अधिमूल्यन जो है, अधिमूल्यन में क्या होता है, अधिमूल्यन में सेम अवमूल्यन का उल्टा हो जाता है, अवमूल्यन का उल्टा हो जाता है। अवमूल्यन में निर्यात बढ़ता था लेकिन अधिमूल्यन में निर्यात घट जाएगा, निर्यात घट जाएगा और आयात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निर्यात घट जाएगा और आयात बढ़ जाएगा। ये कैसे, देखिए अब जैसे अमेरिका की दृष्टि से देखिए और भारत ने, अमेरिका की दृष्टि से अगर अमेरिका वाले लोग पहले $1 देते थे तो उनको 70 रुपया मिलता था तो लोग खुश रहते थे, मतलब एकदम बराबर की स्थिति थी, मतलब विनिमय दर एकदम कह लीजिए बैलेंसिंग स्थिति में थी। तब बाद में जब भारत सरकार अधिमूल्यन कर दी तब उसमें क्या हो गया कि $1 जब ये देते थे यहाँ पर, अब 65 रुपया मिल रहा है, पहले 70 मिलता था इन्हें $1 देने पर, $1 देने में 70 मिलता था, अब बाद में चल करके उनको 65 मिलना स्टार्ट हो गया। तो इनको लगा कि यार पहले $1 देने पे 70 रुपया देते थे, अब ये हमको 65 देते हैं तो हम ऐसा करते हैं इनसे अब लेबर ही नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा नुकसान हो रहा है 5 रुपए का। तब ये देश जो है यहाँ से निर्यात करना मतलब आयात करना कम कर देगा। कहने का मतलब तब भारत का निर्यात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आयात कैसे बढ़ेगा उसको भी एक दृष्टि से देख लीजिए, आयात कैसे बढ़ेगा। जैसे अब भारतीय परिदृश्य से देखिए कि भारत के लोग कहेंगे कि 70 रुपया देने पर $1 पहले मिलता था, 70 रुपया देने पर $1 हम खरीद लेते थे, यहाँ से 70 रुपया भेजे तो $1 इधर से आ जाता था। ठीक है, अब स्थिति फिर क्या हो गई, भारत सरकार के द्वारा अधिमूल्यन जब किया गया तब यहाँ से जो है, यहाँ से 65 रुपया गया, ये इनको 65 रुपया देना पड़ा और फिर $1 इनको मिल गया। तब ये खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि यार पहले 70 रुपया देना पड़ता था तब $1 मिलता था, अब 65 रुपया देने पे $1 मिल जा रहा है, तो कौन सा लेना पसंद करेंगे, 65 वाला। तो इसमें मांग बढ़ जाएगी, इससे आयात जो है घटेगा और बढ़ेगा और निर्यात जो है वो घट जाएगा। तो इस क्रम में देखिए, अब यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ अवमूल्यन लिख लीजिएगा, अवमूल्यन, और यहाँ लिख लीजिएगा अधिमूल्यन। पूरा मिटा लेते हैं तो समझ में आ गया होगा, पूरा मिटा करके अब देखिएगा। एक तरफ लिख लीजिएगा अवमूल्यन, एक तरफ लिख लीजिएगा अधिमूल्यन। अवमूल्यन और अधिमूल्यन, इसमें कंडीशन बना लीजिएगा, परीक्षा दे जिस दिन रहे उससे एक दिन पहले आप इसको चार्ट को देख के जरूर जाइएगा ताकि आप इसको बना सकें। ठीक है, अब देखिए अवमूल्यन में क्या होता था, अवमूल्यन में यहाँ लिख दीजिए आयात और यहाँ लिख दीजिए निर्यात। ठीक है, एक ग्राफ ये हटा दीजिए। ठीक, अवमूल्यन में आयात क्या होता था, घट जाता था और निर्यात क्या होता था, बढ़ जाता था। अब यहाँ लिख लीजिए ऐसे प्रेम से कि बढ़ जाता है, यहाँ लिख लीजिए कि आयात मतलब आने का क्रम घट जाता है। अब अधिमूल्य में क्या होगा, आयात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और निर्यात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज अगर परीक्षा में पूछ लेगा कि अधिमूल्यन के समय
आयात पर क्या असर पड़ता है, तो आयात बढ़ता है, और निर्यात पर क्या असर पड़ता है, तो निर्यात घटता है। उसी प्रकार अवमूल्यन में आयात क्या होता है, आयात घटता है और निर्यात बढ़ जाता है। तो शायद सही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि ये जो भी अब हमारे द्वारा बताया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसका फेयर बनाइए, और पूरा इकोनॉमिक्स हम आपको इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। पूरी इकोनॉमिक्स में एक भी प्रश्न कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो थ्योरेटिकल टाइप में है, और जो करंट के रूप में जुड़ता है उसको भी हम अलग से कराएंगे। तो अर्थशास्त्र से जितने प्रश्न रहेंगे परीक्षा में 10-5 जो भी रहेंगे, आप पूरे को श्योर करते चलिए, और कॉपी जरूर बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए। विदाउट नोट्स के आप नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। हम यहाँ पढ़ाएंगे, आप पढ़ के याद कर लेंगे, लेकिन परीक्षा पता नहीं कब होगी, तब तक आप सारा भूल चुके होंगे। तो और जो भी साथी नए हैं कृपया वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, और जो भी हमारे वीडियो को चाहने वाले लोग हैं वो इसको इतना शेयर करिए कि ताकि आने वाले समय में सबके मोबाइल में भी ये वीडियो चलना स्टार्ट हो जाए। और आप लोग कमेंट भी करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं। कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपका कमेंट आता है, मतलब मैं देखता हूँ नीचे, तो एक एनर्जी महसूस होती है कि मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आया, और बहुत मतलब एक ऊर्जा ये निकलती है अंदर से। फिर इसके बाद ये मन करता है कि अब और कुछ बहुत बढ़िया करूं, ताकि ऐसे ही ऐसे मतलब हमारे मित्र कमेंट करना जारी रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।